जैसा कि ये अवतार की एक पार्टी छोटी सी थी हमारी सदा ट्रस्ट के ज़रिए चलने वाले औजे फलक शिक्षा सेंटर में, और जिसमें इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस मोहल्ले में रहने वाले बच्चे हैं। और कुछ बच्चों का रोज़ा था, कुछ लोगों का रोज़ा नहीं था, कुछ उनके साथी थे, कुछ उनके साथियों के साथ ही यहाँ पे आए। तो हमारे पास जो है वो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, और इन लोगों की ही एक खुशी थी कि ये अवतार की पार्टी यहाँ पे हो। तो इन लोगों की खुशी को और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने भी कहा कि जब इनकी राय है, इनकी ख्वाहिश है, तो हम लोग भी कोशिश करके एक अवतार पार्टी का यहाँ ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि इनका मनोबल जो है वो बढ़ा रहे, उत्साह बढ़ा रहे, और इनके हौसले और उमंग में कमी ना आए। सबसे पहले आज के इस अवतार दावत में, जिसमें हमारे मेहमान हमारे इस औजे फलक शिक्षा सेंटर पे आए हैं, इन तमाम लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और कि इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारी दावत को एक्सेप्ट किया और अपने इम्पोर्टेंट टाइम में, कीमती टाइम को निकाल कर हमारे सेंटर पे आए। इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कुछ लोगों ने इनसे पहले मुलाकात की होगी, और इसमें अक्सर अगर जो नए हैं वो ये जान लें कि ये जो है मुजीबुल हसन साहब हैं, ये जो हमारे इस एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे हमारे आलोक शर्मा जी हैं, जर्नलिज्म की दुनिया में काम कर रहे हैं। फिक्शन राइटिंग जो होती है, जो इससे पहले हम लोगों ने एक ड्रामा यहाँ प्ले किया था, उस ड्रामा की स्क्रिप्ट आप लोगों ने लिखी थी, जबकि आप लोग अभी 9वीं क्लास में हैं। उसी चीज़ की पढ़ाई अलग से होती है, उसके लिए स्पेशल डिप्लोमा होता है, डिग्री कोर्सेज होती हैं, उसमें आपने एक्सपर्टीज़ हासिल की है, और वो फिक्शन लिखते हैं, वो फिक्शन राइटर हैं। और मेरे बराबर में जो हैं, ये हमारे मुल्क भारत देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अवार्ड, जिसे हम रामनाथ गोयनका अवार्ड कहते हैं, उसके विजेता आप हैं, शादाब मोइज़ी। तो ये हमारे लिए, हमारे एनजीओ के लिए, आप तमाम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इन्होंने समय निकाला, और समय निकाल कर यहाँ आए आप लोगों से मिलने के लिए। वक्त तो बहुत कम है, क्योंकि अब जो है जाना भी है आप लोगों को। तो मेहमानों से यही कहूँगा कि आप लोगों को कम समय में अपने तजर्बात की बुनियाद पे, कि इन्होंने जो कुछ हासिल किया है उसको मेहनत करने के लिए कितनी इनको मेहनत करनी पड़ी, और आप लोगों का जो अभी दिन बचा हुआ है मज़ीद पढ़ाई करने के लिए, उसमें क्या ये आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और इंटरेस्ट पैदा हो, और आप लोग एक कामयाब कोर्स की तरफ अपने आप को लेके जा पाएँ। तो सबसे पहले मैं आलोक जी से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ शब्द आप लोगों के सामने कहें, ताकि आप लोग जो है, आप लोग बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि ये बहुत कीमती बातें होंगी, आपके करियर के लिए बहुत अच्छी होंगी। आप लोग गौर से सुनिए इनकी बातों को। सबसे पहले तो थैंक यू सर, मेरे को यहाँ पर आने का मौका मिला और आप लोगों के सामने बैठा हूँ और आपसे बात करने का सौभाग्य मिला है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बताता हूँ आप सब लोगों को कि जो भी हमारी, जैसे आज इफ्तार पार्टी है, इसी से ही आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमने सुबह से लेके और शाम तक रोज़ा रखते हैं, पूरे दिन हम खाली पेट रहते हैं, भूख लगती है उसको कंट्रोल करते हैं, प्यास लगती है हम उसे कंट्रोल करते हैं। तो जो हम भूख लगी हमारे शरीर को, हमें प्यास लगी, लेकिन हमने ना पानी पिया ना खाना खाया, ठीक है, और शाम को आके फिर हम इफ्तार पार्टी करते हैं या कुछ खाते हैं पीते हैं। तो बेसिकली ये हमारी ज़िंदगी के जो एक सबक देती है ये चीज़, और ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए भी। तो कैसे होती है वो बताता हूँ आपको। जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन वही एक टफ़ काम है, एक मुश्किल काम है, जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में शुरुआत करते हैं पहली क्लास से लेके, कोई 12th तक जाता है, कोई ग्रेजुएशन करता है, या उसके आगे भी अपना करियर बनाते हैं। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, नींद आ रही होती है फिर भी पढ़ना है, सोना है, या कहीं अपने जो भी काम, जैसे और बच्चे कहीं खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं,
वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। और जैसे रोज़ा खुलने के बाद शाम के टाइम हम इफ्तार पार्टी करते हैं, तो लाइफ में जब आप अच्छा तरीके से पढ़ते हो तो उसका जो रिज़ल्ट है वो इफ्तार पार्टी की जैसे ही होता है। उसका रिज़ल्ट है कि आप एक लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बनते हो। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो जिस तरीके से जब हमने रोज़ा रखा होता है और पूरी हिम्मत के साथ हम उस पे कायम रहते हैं कि नहीं हमें नहीं खाना है, पानी प्यास लग रही है हमें नहीं पीना है, वैसे ही हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। हमें पढ़ाई करनी है, हमारा टारगेट है कि हमें लाइफ में कुछ बनना है। तो वो लाइफ के टारगेट को कोई भी मुश्किल आए, किसी के पास रुपए नहीं है, किसी के मम्मी पापा के पास पढ़ाने के लिए रुपए नहीं है, या कोई और कमी है, उसके बावजूद भी लगे रहना है उस चीज़ में पूरी फोकस से, पूरी ताकत के साथ में। तो जो आपको जो आखिरी रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट होगा आपकी सफलता, आपकी सक्सेस। आप जो भी चाहोगे ज़िंदगी में वो आप बनोगे। ठीक है, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, इरशाद सर ने बताया मैं फ़िक्शन लिखता हूँ, तो फ़िक्शन का जो मतलब होता है वो होता है काल्पनिक चीज़ें। ठीक है, जिसकी हम कल्पना करते हैं, तसव्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं उन चीज़ों को। तो इससे एक अपना आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जब भी कुछ करते हैं, कुछ भी चीज़, आजकल शायद आपने मोबाइल पे भी देखा होगा, आपको मान लो कुछ बनना है लाइफ में, आप में से कोई टीचर बनना चाहेगा, कोई प्रोफेसर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या जुडिशरी में जाना चाहेगा, कुछ भी जो भी आपके ख्वाब होंगे कि हम ये बनना चाहते हैं, तो उन ख्वाबों को लिखिए ज़रूर। उनको एक कागज़ पर लिखिए, दीवार पे चिपकाइए और उसको रोज़ देखिए, ताकि उससे आपको मोटिवेशन मिले कि नहीं यार मैंने ये करना है, मैंने ये बनना है, चाहे जितनी परेशानी है लाइफ में हमें यही बनना है। तो जब आप ऐसा करेंगे, रोज़ रोज़ अपने आप को जब आप याद दिलाएंगे कि मैंने ये बनना है, रोज़ रोज़ हर पल जब आप याद दिलाएंगे, तो ये हो नहीं सकता कि आप वो ना बने कभी लाइफ में। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आप सब लोगों को है, पूरी मेहनत से पढ़िए। सब लोग यहाँ पे इरशाद से तो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं। मैं जब शायद शुरुआत हुई थी उसके बाद मेरा आना हुआ है अब की बार, मतलब काफ़ी साल हो गए। तो इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है आप लोगों की लाइफ को सही करने के लिए। तो आप लोग फोकस्ड रहिए और जो चाहते हैं आप लोग 100% अचीव करेंगे। थैंक यू। अब जो है हम अपने दूसरे मेहमान शादाब मोजी साहब को सुनेंगे। सबसे पहले तो इरशाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने बुलाया। और इरशाद भाई जो काम कर रहे हैं वो आपको उसके लिए बहुत मतलब हमें लगता है कि शायद बहुत कम लोग हैं जो आपके आसपास इतना अच्छा काम करते हैं। तो इनके लिए ताली बजा दीजिए आप लोग पहले। और एक बात जो मेरे बारे में जानने से ज़्यादा बेहतर है कि हम चाहेंगे कि आप लोगों में से किसी के पास कोई सवाल हो, कुछ जानना चाहिए, कुछ सीखना है, तो हम लोगों से सवाल कीजिएगा। ठीक है, हम लोग जवाब देंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम लोग लिखते हैं। जैसे सर ने बताया अभी, तो हम कहानी लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग रियल लाइफ की ज़िंदगी, जो असली ज़िंदगी की कहानी है आपकी, वो लिखते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ समझना है, कुछ जानना है कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि हम भी बहुत छोटे से शहर से, छोटा शहर नहीं कहूँगा, फिर भी हम एक मतलब दिल्ली की जैसे शहर, जो बड़ा शहर होता है वैसे शहर से नहीं थे, छोटी जगह से थे। हमने वहाँ से पढ़ाई की और वहाँ हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। जैसे आप लोगों के पास दिल्ली में बहुत सारे, अब तो मोबाइल है ना आपके पास, लाइट है, हमारे यहाँ लाइट नहीं होती थी। हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, लैंप में पढ़ते थे। फिर भी हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हमें नहीं पढ़ना है, हमारे पास तो लैंप लाइट नहीं है, मोबाइल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के पास भी बहुत सारी चीज़ें शायद नहीं होंगी। गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ बताओ, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपके पास भी नहीं होंगी। कई बार गुस्सा आता होगा, अरे मम्मी पापा ये दिला दीजिए, वो दिला दीजिए, पेन दिला दीजिए, अच्छे पेन से लिखेंगे। ठीक है, किसी का मन करता होगा मम्मी 20 रुपये का पेन दिला दीजिए, 50 रुपये का पेन दिला दीजिए। लेकिन वो पेन 50 रुपये 20 रुपये का मतलब नहीं होना चाहिए। आपके लिए मतलब होना चाहिए, अगर पेन से लिख सकते हैं आप, चाहे वो 3 रुपये का हो या 5 रुपये का हो, आपको लिखना आना चाहिए।
आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। जैसे सर ने बताया अभी, आपको लिखना है, अपनी कहानियों को लिखिए, अपनी बातों को लिखिए, और कभी कोई कंफ्यूजन हो ना लाइफ में, कुछ बात समझ में नहीं आए, ठीक है, तो अपने बड़ों से पूछिए, हमेशा पूछते रहिए, सवाल करते रहिए। हम लोग क्या है ना, पत्रकार है, मीडिया में काम करते हैं, तो हम लोग सवाल करते हैं, उसी तरह आप लोग भी सवाल कीजिए। जब सवाल कीजिएगा तो आपको जवाब मिलेगा। कई बार क्या होता है ना, डर लगता है, जैसे मान लो ये बैठी हुई है अभी, इसको कुछ पूछना होगा या वॉशरूम ही जाना होगा, तो ये डर से बैठी रहेगी कि नहीं सब लोग क्या बोलेंगे। नहीं, डरना नहीं है लाइफ में, कभी नहीं डरना है। पूछो, क्या होगा, गलती हो जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा ना, कि कोई डांट देगा, मान लो क्या हो गया, डांट सुन लेंगे। हमें आगे बढ़ना है, और जब आगे बढ़ना होता है ना, तो डांटने से कुछ नहीं होता। कोई डांट दिया, किसी ने बोल दिया, किसी ने मना कर दिया, इन बातों से कुछ नहीं होता है। आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है किसी को कुछ सवाल? मुझे जो अवार्ड मिला है वो पत्रकारिता में, जर्नलिज्म होता है ना, पत्रकारिता, जो पत्रकार होते हैं जो मीडिया में आते हैं, टीवी पे न्यूज़ में जो आते हैं, उसमें हम स्टोरीज, आप देखते हो टीवी देखते हो ना आप लोग, तो उसमें बहुत सारे जो मीडिया वाले खबर करते हैं, दिखाते हैं कि आपके शहर में रास्ता ख़राब है, कहीं कुछ कि बच्चों की पढ़ाई स्कूल में नहीं हो रहा है, कहीं बच्चों को खाना मिड डे मील नहीं मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें होती है ना। तो हम भी वही काम करते हैं। तो हमें उसी के लिए हमने एक स्टोरी की थी, उसी स्टोरी के लिए वो स्टोरी हमारी सिलेक्ट हुई थी, उसके बाद उसी वजह से मुझे अवार्ड मिला है, ठीक है। आप लोगों को अवार्ड मिल सकता है, आप लोग अपने आप में अवार्ड हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना है? हाँ, मेहनत। मेहनत से नहीं, काम चोरी नहीं चाहिए। एक बात मुझे बताओ, तुम लोग सब फिल्म देखते भी हो? नहीं देखते हो? ठीक है। शाहरुख खान का नाम सुना है? सुना है ना, बहुत लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तुमने कभी शाहरुख खान को देखा है कि शाहरुख खान कहा मैं थक गया, मैंने बहुत काम कर लिया? नहीं कहा ना, ठीक है। मैं भी नहीं देखता हूं फिल्म, लेकिन वो आदमी थक नहीं रहा है ना। तो हम क्यों थक रहे हैं? क्यों? आपको सक्सेस पाना है ना, तो थकना नहीं है। आपको ये नहीं कहना हम थक गए, अब तो बहुत काम कर लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, नहीं। अगर आपको सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, आपको लाइफ में कुछ पाना है, तो आपको जागना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना होगा। किसके लिए मेहनत करना है? अपने लिए। यस। और कोई सवाल? पूछ लो, पूछ लो। और किसी का कोई सवाल है? माइक ले लो, माइक लेकर पूछो, जल्दी पूछो। देखो तुम अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने कहा डरना नहीं है, और तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी डर रहे हो, शर्मा रहे हो, नहीं पूछेंगे, एक दूसरे को कह रहे हो तुम पूछ लो, है ना। ये नहीं होना है, यही तो आपको मिटाना है, इसी डर को तो मिटाना है। तो अगर आपको कोई सवाल है पूछो हम लोगों से, हम लोग बताएंगे जो मन में आए। तुम क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? क्या नाम है, क्या करते हो, क्या पढ़ाई करते हो? उर्दू इंग्लिश सब पढ़ते हो? अभी सवाल पूछ लूंगा फिर। संस्कृत क्या कह रही हो? कौन क्या कह रहा है? तुम पीछे मत देखो, आगे देखो, क्या पूछ रही हो? जब आप स्टोरी लिखते हैं तो आपके माइंड में काफ़ी थॉट्स आते होंगे, तो वो किस तरह के आते हैं? मतलब स्टोरी अलग अलग तरह की स्टोरी होती होंगी, तो अलग अलग तरह के थॉट्स आते होंगे। तो आपने जो स्टोरी लिखी है उसके किस तरह के थॉट्स आए थे? किस तरह के थॉट्स आते हैं, ठीक है, जवाब देते हैं अब आपका, ठीक है। तो आपने पूछा कि आपके मन में क्या थॉट्स आता है जब आप कहानी लिखते हो, स्टोरी लिखना चाहते हो। तो देखो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ बहुत ट्रैफिक है ना, आपके एरिया में बाहर से आते हैं तो बहुत ट्रैफिक है, गंदगी बहुत है। तो मेरे दिमाग में बात आने लगी कि क्या करें, यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, है ना। तो इस तरह जब हम किसी इलाके में जाते हैं या किसी लोगों से मिलते हैं, तुम लोगों से मिले, तो हो सकता है मेरे मन में तुम लोगों को लेकर बहुत सारी कहानियां बन रही होंगी दिमाग में। तो हम क्या है ना, अपने दिमाग की जो खिड़की है उसको खोल के रखते हैं। समझते हो दिमाग की खिड़की? तुम लोगों ने भी खोल के रखी है दिमाग की खिड़की? हाँ। तो जब अपनी दिमाग की खिड़की खोलोगे ना, तो अपने आसपास तुम्हें बहुत कहानियां दिखेंगी। तुम्हें जब तुम कहीं बैठोगे, किसी से बात करोगे, तुम हो सकता है गाड़ी में बैठोगे, ट्रेन में बैठोगे, ट्रेन में 5 लोग तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रहे होंगे, सफर में साथ होंगे, उनको देखोगे, उनसे कुछ कहानी निकलेगी, उनसे बात करोगे तो 2 कहानी और मिल जाएगी। वो किसी और शहर के होंगे, तुम किसी और शहर के होगे, उनके शहर में कुछ और बनता होगा खाने का अच्छा, या उनके शहर में कोई मॉन्यूमेंट्स होगा, या कुछ कहानी अलग होगी, तुम्हारे शहर में कुछ और होता होगा। इस तरह कई सारी कहानियों को हम सोचते हैं, फिर मिलाते हैं, फिर सोचते हैं कि हाँ इस कहानी को ऐसे लिखी जा सकती है। तो इस तरह से आप कहानी आता है। तो हमेशा जब भी कहीं जाओ
तो अपने दिमाग की खिड़की खोलो, अपने आँख को खोल के देखो, लोगों को सुनो, लोग क्या बोलते हैं। बोलने से ज़्यादा अच्छा है सुनना। पहले आप सुनोगे कि बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, फिर आपके पास बोलने का और ज़्यादा ऑप्शन होगा, है ना। जितना ज़्यादा किताब पढ़ोगे, हम लोग कहानी में अच्छे अच्छे शब्द कहाँ से लाते हैं? किताबों से लाते हैं। क्यों? हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। जब हम किताबें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा उसमें कुछ नई, किसी ने नई कहानी लिखी होगी, नई बात लिखी होगी, नए शब्द लिखे होंगे, है ना, नए अल्फाज लिखे होंगे, तो हम उनसे सीखते हैं। इसी तरह हम अपनी कहानी बना लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अब कंक्लूडिंग स्पीच के लिए मैं एनजीओ के प्रेसिडेंट मुजलिबुल हसन को ये माइक देता हूँ। वो इनकी स्पीच से इस प्रोग्राम को फिर हम ख़त्म करेंगे। शुक्रिया। अच्छी बात यह है कि सारे बच्चे जो है ना, बहुत कम मैंने बच्चों को देखा है, कितने छोटे बच्चे इतनी संजीदगी के साथ जो है स्पीच सुन रहे हैं सब लोगों की। और इससे लगता है कि आप सब लोग जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है, ये देश का फ्यूचर है, हमारे कंट्री का। और आप लोग इसी तरीके से जो भी गेस्ट आए यहाँ पे या कोई भी आर्टिस्ट आए, बल्कि आप डिमांड कर सकते हैं सर से कि आप हमें किसी अच्छे राइटर को बुला दिए, किसी फिल्म मेकर को बुला दिए, किसी जर्नलिस्ट को बुला दिए। तो आपके लिए तो हर रोज़ सीखने के लिए, जब चाहें आप सीख सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ना। तो एनजीओ है, आपके लिए काम कर रहे हैं सर, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आप बता सकते हैं, उसके लिए इंतज़ाम किया जाएगा, है ना। और ख़ास करके ऐसे बच्चे जो सुनने वाले हैं और जो सीखने वाले हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत मन करता है कि हाँ ये बच्चे बहुत अच्छे हैं और इन लोगों के लिए हम कुछ दिल से करना चाहते हैं। और जो गेस्ट आएंगे यहाँ पे, वो भी आप लोगों को देखेंगे, आप लोगों के अंदर टैलेंट देखेंगे, तो वो आप लोगों के लिए भी कुछ करना चाहेंगे। इन बच्चों के लिए चलिए मैं ये रास्ता खोल देता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, अच्छे से अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मैं अपने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये इन लोगों ने जो मशवरे आप लोगों को दिए हैं कि जिस तरीके से आप लोग अपनी पूरी शिद्दत के साथ रोज़े रखते हैं, दिन में भूखे रहते हैं, भूख का एहसास आपके अंदर पैदा होता है। जब वो एहसास पैदा होता है तो आपको एक भूखे आदमी की कदर मालूम होती है। उसी को इन्होंने एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर इतनी ही शिद्दत से आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो आप लोग भी अपनी कामयाबी के मनाजिल को आसानी से हासिल कर पाएंगे। दूसरी चीज़, हमारे मेहमान ने कहा है कि आप लोग सवाल करना ना छोड़ें। आपके जहन में जो भी आए, जो भी डाउट्स पैदा हो, उसको आप सवाल में कन्वर्ट करिए। सवाल करेंगे तो आपके अंदर का जो फियर है, जो डर है, जो खौफ है, वो ख़त्म होगा। आपका एतमाद बहाल होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट करेगा। आप 4 लोगों में, 20 लोगों में, 50 लोगों में खड़े होकर सवाल करने की आपके अंदर हिम्मत पैदा होगी। तो ये जो कीमती मशवरे आप लोगों को मेहमानों ने दिया है, इसका भरपूर आप लोग इस्तेमाल करिए और कोशिश करिए कि इसका दामन कभी भी आपके दिल से खाली ना हो। हमेशा इसको पकड़ कर रखिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको कामयाबी के मनाजिल तय करने में आपके लिए आसानी पैदा करेंगी। इसी के साथ जो है इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो है वो डिनर है, तो फिर डिनर करेंगे।